सो हे एवरीवन, दिस इज कृतिका और आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म BMLT क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो लास्ट वीडियो में मैंने अपना 100% देके आपको कंपोजिशन ऑफ ब्लड समझाने की कोशिश की और उसी के आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ल्यूकोसाइट माने WBC दो प्रकार के होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट एंड ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट्स वो होते हैं जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, मीन्स सेगमेंट मीन्स खंड प्रेजेंट होते हैं, उन्हें ग्रेन्युलोसाइट कहते हैं। अब ए ग्रेन्युलोसाइट किसे कहते हैं? जिनके साइटोप्लाज्म में किसी भी प्रकार के ग्रेन्यूल्स नहीं प्रेजेंट होते, उन्हें ए ग्रेन्युलोसाइट कहते हैं। ग्रेन्युलोसाइट कौन कौन से होते हैं? न्यूट्रोफिल, ईसिनोफिल एंड बेसोफिल। और ए ग्रेन्युलोसाइट मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। अब लिम्फोसाइट टू टाइप्स की होती है, स्मॉल लिम्फोसाइट एंड लार्ज लिम्फोसाइट। और स्मॉल लिम्फोसाइट जो होती है वो दो प्रकार के सेल्स बनाती है, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट, जिसे हम टी सेल्स या बी सेल्स भी कहते हैं। और ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पेपर में तो आने ही वाला है और ये टॉपिक आपको समझ में आना चाहिए, चाहे आपके पास इसके नोट्स हो या ना हो। नोट्स प्रिपेयर करने से पहले है कि टॉपिक क्लियर हो जाए। यदि अभी तक आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा तो आप ये चारों क्वेश्चंस के आंसर बहुत ही इजीली दे देंगे, जो बहुत ही ईजी है। चलिए तो हम बारी बारी से सारे WBCs को कवर करेंगे। चलिए तो पहले हम ग्रेन्युलोसाइट्स को देख लेते हैं जिनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल आर ऑल्सो कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स। दैट मीन्स न्यूट्रोफिल्स को पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल भी कहा जाता है। पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर क्या होता है? ऐसी सेल जिसमें कई सारे मॉर्फोलॉजी वाले न्यूक्लियस एक ही सेल में प्रेजेंट होते हैं। माने न्यूट्रोफिल सेल का न्यूक्लियस में अलग अलग मॉर्फोलॉजी मीन्स आकार, शेप वाले लोब्स प्रेजेंट होते हैं। लोब्स मीन्स खंड। नेक्स्ट है इसका साइज 10 to 12 माइक्रोमीटर होता है और इसका लाइफ टाइम ड्यूरेशन 12 to 15 डेज का होता है। देन न्यूक्लियस इसका 3 to 7 लूप्स कनेक्टेड विथ क्रोमेटिन स्ट्रैंड। दैट मीन्स इसका न्यूक्लियस 3 to 7 लूप्स का होता है, मतलब 3 से 7 खंड में डिवाइड होता है और इसके जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्रोमेटिन स्ट्रैंड बनाते हैं और उसका कलर ब्लू होता है। नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ ब्लड। ये हमारे ब्लड में कितना प्रतिशत पाया जाता है? 50 to 70%। फिफ्थ है ग्रेन्यूल्स। साइटोप्लाज्म कंटेन फाइन ग्रेन्यूल्स किल एंड डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया। दैट मीन्स इसमें बहुत फाइन ग्रेन्यूल्स में छोटे पतले महीन ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और ये वेस्ट मटेरियल और बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय और किल करते हैं। देन अब इसका फंक्शन क्या होता है? फेगोसाइट्स टेक मटेरियल बैक्टीरिया इनटू सेल मेम्ब्रेन एंड किल। दैट मीन्स किसी भी हार्मफुल फॉरेन पार्टिकल्स या बैक्टीरिया के हमारे बॉडी में एंटर करने पर ये सेल्स की मेम्ब्रेन को ओपन करके किल करने वाली बॉडी को अट्रैक्ट करती है, जैसे बैक्टीरिया, जर्म्स, माइक्रोब्स। देन उसे अंदर लेकर या निगल कर ख़त्म कर देती है या खा लेती है और इस प्रोसेस को हम फेगोसाइटोसिस कहते हैं। और जो सेल्स ये प्रोसेस कराती है उसे हम मैक्रोफेज सेल्स कहते हैं। चलिए अब देखेंगे ईसिनोफिल क्या होता है। इसका साइज कितना होता है? 10 to 12 माइक्रोलीटर। इसका लाइफ स्पैन कितना होता है? 10 to 22 डेज का। थर्ड है इसका न्यूक्लियस कैसा होता है? बाइलोब्ड कनेक्ट विथ क्रोमेटिन स्ट्रैंड। दैट मीन्स ये क्रोमेटिन स्ट्रैंड से जुड़ा 2 लोब वाला न्यूक्लियस होता है। माने ईसिनोफिल का न्यूक्लियस बाइलोब्ड मतलब 2 सेगमेंट में प्रेजेंट है। देन परसेंटेज इन ब्लड, ये ब्लड में 2 to 4% प्रेजेंट होता है। फिफ्थ है फंक्शन प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैरासाइटिक इन्फेक्शन, रिलीज्ड अ सब्सटेंस कॉल्ड हिस्टामिन, इम्यून सिस्टम एलर्जिक रिएक्शन इन बॉडी। दैट मीन्स ये प्रोटेक्शन एजेंट होता है, जैसे कि पेट में कीड़े पड़ जाना उससे बचाता है और इम्यून सिस्टम में एलर्जी होने से कंट्रोल करता है। अब देखिए हिस्टामिन क्या होता है? हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम में केमिकल मैसेंजर की तरह ये काम करता है, जो कि बेसिकली एलर्जिक रिएक्शन हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, फॉरेन हार्मफुल सब्सटेंस से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। सिक्स्थ है ग्रेन्यूल्स। साइटोप्लाज्म कंटेन कोर्स ग्रेन्यूल्स। दैट मीन्स इसके साइटोप्लाज्म में बड़े बड़े मोटे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। चलिए अब लास्ट ग्रेन्युलोसाइट है बेसोफिल, जो कि सबसे कम क्वांटिटी में पाई जाती है। इसका साइज होता है 8 to 10 माइक्रोमीटर। देन इसका लाइफ स्पैन होता है 8 to 10 डेज का और इसका न्यूक्लियस होता है बाइलोब्ड विथ एस शेप्ड फॉर्मेशन। दैट मीन्स एस शेप्ड के आकार की बनावट होती है इसके न्यूक्लियस की। देन फोर्थ है परसेंटेज इन ब्लड। ये ब्लड में कितना परसेंटेज पाया जाता है? 0.02 to 1% पाया जाता है। देन फिफ्थ है ग्रेन्यूल्स। साइटोप्लाज्म कंटेन कोर्स ग्रेन्यूल्स। दैट मीन्स इसके साइटोप्लाज्म में मोटे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है फंक्शन इट प्रिवेंट क्लॉटिंग बाय सिक्रेटिंग हेपेरिन, नेचुरल एंटीकोगुलेंट। दैट मीन्स ये हेपेरिन का सिक्रेशन करता है, जो कि एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट है जो हमारी बॉडी खुद बनाती है, जो कि ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है। इट कंटेन हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपेरिन विच इज सीक्रेट इन इन्फ्लामेशन। दैट मीन्स इसमें हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपेरिन होता है जो कि हमारी बॉडी इन्फ्लामेशन के दौरान सीक्रेट करती है, जैसे सूजन, रेडनेस या जलन होने पर। अब नेक्स्ट है ए ग्रेन्युलोसाइट। इसमें सबसे पहले आएगा मोनोसाइट।
अब मोनोसाइट डब्ल्यूबीसी की सबसे बड़ी सेल होती है जिसका साइज़ होता है 16 to 20 माइक्रोमीटर। देन लाइफ स्पैन होता है इसका 1 to 2 डेज़ का। न्यूक्लियस इसका होता है लार्ज किडनी शेप न्यूक्लियस, मतलब किडनी के शेप का न्यूक्लियस होता है इसका, माने इसका न्यूक्लियस बड़ा और किडनी के शेप का होता है। देन साइटोप्लाज्म नो ग्रेन्यूल्स, देन इसके साइटोप्लाज्म में कोई भी ग्रेन्यूल्स नहीं प्रेजेंट होते। परसेंटेज इन ब्लड, ये 2 to 8% ब्लड में पाई जाती है। देन है फंक्शन, इनका फंक्शन भी फेगोसाइट का होता है, जो न्यूट्रोफिल का होता है वही इनका फंक्शन होता है। ये 2 सेल्स होती है जो फेगोसाइटोसिस कराती है, मतलब बाहर से आने वाले फॉरेन पार्टिकल्स या फिर हार्मफुल बैक्टीरिया को निगल लेती है, खा जाती है। देन दे आर कॉल्ड एज टिश्यू मैक्रोफेज, दैट मीन्स लिविंग टिश्यू का शेप, साइज, स्ट्रक्चर या अरेंजमेंट की स्टडी। चलिए अब नेक्स्ट है स्मॉल लिम्फोसाइट। इनका साइज होता है 20 to 22 माइक्रोमीटर। देन इनका लाइफ स्पैन होता है सिर्फ 24 आवर्स का, यानी 24 आवर्स के बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाती है। देन थर्ड है न्यूक्लियस, लार्ज एंड राउंड इन शेप, दैट मीन्स इस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस वाला पार्ट होता है वो काफ़ी बड़ा होता है और गोल होता है। देन है साइटोप्लाज्म नो ग्रेन्यूल्स, इसमें भी कोई ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। परसेंटेज इन ब्लड, ये ब्लड में कितना परसेंटेज पाया जाता है 25 to 40%। और इसका जो साइटोप्लाज्म है वो नो ग्रेन्यूल्स होने के कारण सेल का ज़्यादातर पार्ट घेर लेता है। नेक्स्ट है फंक्शन, दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ फॉर डिफेंस अगेन इन्फेक्शन, दैट मीन्स इसका मेन काम बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाना होता है और वायरस और बैक्टीरिया जैसे इन्फेक्शन या डिसीज से लड़ने के लिए वेरियस एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करना होता है। देन है लार्ज लिम्फोसाइट, तो इसका साइज़ भी 22 to 25 माइक्रोमीटर होता है। देन इसका लाइफ स्पैन होता है मात्र कुछ घंटों का, मीन्स लिम्फोसाइट, स्मॉल लिम्फोसाइट से भी कम का इसका लाइफ टाइम होता है। चलिए इसका न्यूक्लियस होता है स्मॉल एंड स्मॉलर देन लिम्फोसाइट एंड राउंड इन शेप, दैट मीन्स लार्ज लिम्फोसाइट होने के बावजूद भी इसका जो न्यूक्लियस होता है वो छोटा और गोल होता है। देन है साइटोप्लाज्म प्रेजेंट नो ग्रेन्यूल्स, इसमें भी कोई ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। फिफ्थ है परसेंटेज इन ब्लड, ये 25 to 40% ब्लड में प्रेजेंट होती है। देन इसका फंक्शन, दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ फॉर डिफेंस अगेन इन्फेक्शन, दैट मीन्स इसका काम भी बॉडी में एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करना है। चलिए नेक्स्ट है प्लेटलेट मीन्स थ्रोम्बोसाइट, दीज आर द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल ब्लड सेल्स, दैट मीन्स ये अभी तक की जितनी भी ब्लड सेल्स हमने पढ़ी उसमें सबसे छोटी होती है, सबसे स्मॉलेस्ट होती है। इनका साइज होता है 4 to 2 माइक्रोमीटर। शेप होता है इसका स्प्लिंडर शेप का, दैट मीन्स दोनों एंड पर चपटी और बीच से मोटी। देन दे हैव वेरी शॉर्ट लाइफ स्पैन, मतलब इसका जो टाइम होता है, टाइम ड्यूरेशन होता है वो बहुत ही शॉर्ट लाइफ टाइम का है, मतलब 7 से 10 दिन तक ये हमारी बॉडी में जीवित रहती है। चलिए अब नेक्स्ट है दे आर नॉन न्यूक्लिएटेड बॉडीज, मतलब ये बिना न्यूक्लियस वाली सेल्स होती है। नेक्स्ट है गोल्गी अपरेचर्स, दे आर नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स कंटेनिंग वेरी फाइन ग्रेन्यूल्स, दैट मीन्स इसके सेल्स के साइटोप्लाज्म में बहुत छोटे ग्रेन्यूल्स और गोल्गी अपरेचर्स होते हैं। नेक्स्ट है सेल इज स्प्लिंडर शेप, दैट मीन्स ये जो सेल होता है वो बीच से मोटा और एंड से पतली होती है, यानी कि डिस्क शेप की होती है। देन इसकी नॉर्मल रेंज 1.5 लाख से 4.5 लाख सेल्स पर क्यूबिक mm होती है। और इसका फंक्शन, इट हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, दैट मीन्स ये ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करती है, खून का थक्का बनाती है, जिस प्रोसेस को हम कोगुलेशन बोलते हैं। चलिए अब आ जाता है प्लाज्मा, जो कि नॉन सेलुलर पार्ट होता है और जो 55% ब्लड में प्रेजेंट होता है, बट ये वो फ्लूइड होता है जिसमें हमारी सारी सेल्स तैरती है। चलिए अब देखेंगे हम प्लाज्मा के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले सबसे लार्ज क्वांटिटी में वाटर प्रेजेंट होता है 92.5%, जो ब्लड को बॉडी में सर्कुलेट करने में मदद करता है। देन प्रोटीन प्रेजेंट होता है 7.5%। प्लाज्मा में हमारी बॉडी के ज़रूरी प्रोटीन्स भी खुले हुए होते हैं। देन है अदर सॉल्यूट्स, मीन्स बाकी बचे हुए अन्य ज़रूरी तत्व। चलिए अब आ जाते हैं प्रोटीन्स पे। तो सबसे पहले है एल्ब्यूमिन, जो कि हमारी बॉडी में वाटर को बैलेंस करने का काम करता है। चलिए अब सेकेंड है ग्लोब्यूलिन, ये हमारी बॉडी में इन्फेक्शन के अगेंस्ट डिफेंस करने का काम करता है और हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करता है और इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ता है। देन है फाइब्रिनोजेंस, ये चोट लगने पर या इंजरी होने पर हमारे ब्लड को क्लॉट करने में मदद करता है। चलिए अब आ जाते हैं अदर सॉल्यूट्स पर, जिसमें सबसे पहले है इलेक्ट्रोलाइट आयंस। तो सबसे पहले क्या है, सोडियम आयंस, देन पोटाशियम आयंस, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, सल्फेट आयंस। देन है गैसेस, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। देन है न्यूट्रिशंस भी हमारे प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होता है, जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, विटामिन एंड मिनरल्स। देन आ जाते हैं हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स, ये सब हमारा बॉडी वेस्ट होता है, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया एंड क्रिएटिनिन।
चलिए, आई होप फ्लो चार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इनको पॉइंट्स में। सो प्लाज्मा नॉन सेलुलर कंपोजिशन होता है जो कि हमारे ब्लड में विदाउट सेल वाला पार्ट होता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है इट इज़ द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। ये ब्लड के अंदर प्रेजेंट पेल येलो कलर का लिक्विड पार्ट होता है जिसके अंदर हमारी सारी ब्लड सेल्स तैरती है। देन इट कंटेन 90 to 92% ऑफ वाटर। हमारे प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% तक वाटर प्रेजेंट होता है। इट कंटेन फैट, शुगर, प्रोटीन, हार्मोन्स एंड ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। मीन्स हमारे प्लाज्मा में वाटर के साथ साथ कई ऐसे एनर्जी सोर्स और ज़रूरी तत्व भी पाए जाते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए इसेंशियल होते हैं, जैसे कि मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स जो वाटर बैलेंस और बीपी को मेंटेन करके रखते हैं। देन है प्लाज्मा कंटेन प्लाज्मा प्रोटीन सच एज एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फिब्रिनोजन। देखो, एल्ब्यूमिन क्या करता है, ब्लड को विस्कस मीन्स गाढ़ा करता है। ग्लोब्यूलिन ब्लड को ट्रांसपोर्टेशन करता है मीन्स परिवहन करने में हेल्प करता है। फिब्रिनोजन ब्लड को क्लॉटिंग करता है। देन इट कंटेन डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एंड कैल्शियम, विटामिन एंड मिनरल्स। दैट मीन जब हम फूड डाइजेस्ट करते हैं तो फूड के सभी ज़रूरी पोषक तत्व प्लाज्मा में मिल जाते हैं ताकि उन्हें बॉडी की हर सेल तक पहुंचाया जा सके। नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी सब्सटेंस लाइक यूरिया, यूरिक एसिड। इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा। द अदर सब्सटेंस सच एज एंटीजन आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा। दैट मीन्स हमारी सेल्स काम करने के बाद जो वेस्ट बनाती है प्लाज्मा से किडनी तक लेके जाती है ताकि हमारी बॉडी उस वेस्ट को बाहर निकाल सके। चलिए, केमिकल कंपोजिशन इज नॉट कॉन्स्टेंट बिकॉज कंटिन्यूसली एक्सचेंज ऑफ वेरियस सब्सटेंस फ्रॉम प्लाज्मा टू डिफरेंट ऑर्गन्स इज हैपनिंग। दैट मीन्स जब हमारी प्लाज्मा बॉडी ऑर्गन को कंटिन्यूसली मीन्स लगातार पोषण देने का काम करती है तो उनसे वेस्ट लेती भी है और इस लेन देन की प्रोसेस से प्लाज्मा का स्ट्रक्चर हर समय थोड़ी बहुत बदलता रहता है। सो फाइनली दिस टॉपिक वॉज डन। मुझसे जितना हो पाया मैंने उतने अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की। ये टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो आई होप ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।